Assalamualaikum. The topic that I can explain is the software quality assurance. These are the topics that I can explain in software quality assurance. इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी हमारे पास सॉफ्टवेयर के किसी एक पहलू से रिलेट नहीं करती, बल्कि ये हमारे सॉफ्टवेयर के सारे एस्पेक्ट से रिलेट करती है, जो कि रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, डॉक्यूमेंट और ट्रेनिंग है। जैसा कि जब हम किसी कस्टमर से रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग लेते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर के लिए टीम को ट्रेन करने तक हर स्टेज पर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेक श्योर किया जाता है। अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर को यूज़ क्यों करते हैं। डेफिनेटली जब हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो हमारी डिमांड ये होती है कि उस चीज़ के अंदर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारा माइंड सेटिस्फाई रहे और हम कंफर्टेबली अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें। इसके सबसे पहले बेनिफिट पे आते हैं यूज़ द टाइम टू मार्केट। अगर हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने पर फोकस कर रहे हैं तो हम उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे, एज़ कम्पेयर टू उन सॉफ्टवेयर में जिसमें हमारे पास बहुत जल्दी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और कंपनी उन सॉफ्टवेयर को सही करने में लग जाती है। जिसका दूसरा हमारे पास बेनिफिट आ जाता है अट्रैक्ट एंड कीप द कस्टमर। सॉफ्टवेयर क्वालिटी कस्टमर्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, जिससे इसके सीरियस फेलियर के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। सीरियस फेलियर के रिस्क कम होने की वजह से इसके बिजनेस फेलियर के रिस्क कम हो जाते हैं। जैसे अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके सीरियस फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर होता है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि हमारा बिजनेस जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहा होता है, इसमें बिजनेस फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर की वजह से। अब हमें ये पता चल चुका है कि हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसके अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी हमारे पास है या नहीं है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर करने के इस तरीके को हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस यूज़ कहाँ करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसकी फेजेस होती हैं, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस के मुताबिक चलती हैं। कोई फेज़ पहले आती है, कोई फेज़ बाद में आती है। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम फेजेस के अंदर, इन स्टेजेस के अंदर एसक्यूए को कहाँ यूज़ करते हैं। कोई स्पेसिफिक स्टेज है इसकी, या हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं, एसक्यूए हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पहले स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक साथ चलता है, क्योंकि ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मैयर करता है। कि मतलब अगर सबसे पहले है हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग को पूरा करने के बाद हम सबसे पहले इसका एसक्यूए करेंगे। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स, जो नीड्स हमें यूज़र ने दी हैं, क्या रिक्वायरमेंट गैदरिंग हमारी उस नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरह हर स्टेज के बाद हम एसक्यूए करते हैं, क्योंकि अगर हम एसक्यूए को बिल्कुल लास्ट पे कर देंगे और अगर कोई प्रॉब्लम शुरू में आ गई तो हमारे पास सारा सॉफ्टवेयर ज़ाया हो जाएगा। इस वजह से हम एसक्यूए के हर प्रोसेस को साथ साथ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इग्नोरेंस ऑफ एसक्यूए। आखिर ऑर्गेनाइजेशन एसक्यूए को इग्नोर क्यों करती हैं? या तो करती ही नहीं है, या वो इतना लो लेवल पे करती हैं कि उसके करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी पहली वजह ये होती है कि दे थिंक इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। मैं उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करूँगी। इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद मैं उसी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन से मैं डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन डिज़ाइन बनाने से पहले मुझे जो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसका एसक्यूए करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे फिर टाइम चाहिए। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन एसक्यूए को ज़्यादा नहीं करती, इसीलिए वो कहती हैं कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इसकी सेकंड वजह यह है कि दे थिंक इट इंक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइजेशंस को लगता है कि इससे एसक्यूए करने से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर हम एक प्रोजेक्ट 1 लाख में बना रहे हैं, उसके बाद हमने उसका एसक्यूए भी करना है। एसक्यूए करने के लिए भी अलग बंदे चाहिए, अलग टीम चाहिए, और टीम को उनका पे भी करना है। तो हमें क्या बचेगा पीछे? या तो फिर हमें अपने प्रोजेक्ट्स के रेट इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, और अगर हम अपने रेट ज़्यादा कर देते हैं तो इससे हमारे पास क्लाइंट चले जाएंगे। ये भी हमारे पास एक इशू आता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस एसक्यूए को इग्नोर करती हैं।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूए। हमारे पास इसके 4 कंपोनेंट हैं जो मिल के एक सॉफ्टवेयर बनाता है। पहला कंपोनेंट है क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, तीसरा है क्वालिटी एश्योरेंस और चौथा है टेस्टिंग। ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्वालिटी प्लानिंग को एक्सप्लेन करते हैं। क्वालिटी प्लानिंग में 3 प्रोसेसेस होते हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मैट्रिसेस। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बताते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड में हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बताते हैं और जो क्वालिटी मैट्रिसेस में वो मैट्रिसेस बताए जाते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को मुहैया करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल आ जाता है। क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है, जिसके हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट रिव्यू, फिर आता है डिज़ाइन रिव्यू, फिर आता है कोड रिव्यू। रिक्वायरमेंट रिव्यू में हम अपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जो डिज़ाइन रिव्यू है उसमें हम अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस को एवेल्यूएट करते हैं, उनकी क्वालिटी देखते हैं। लास्ट हमारे पास कोड रिव्यू है। कोड रिव्यू में हम अपने कोड की जो क्वालिटी होती है उसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे पास होता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि हमने अगर कोई भी चीज़ें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके रॉ मटेरियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट जब तक हमारा सॉफ्टवेयर कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो जाती, तो इसके दरमियान के जितने भी हमारे प्रोसेसेस आती हैं, जितनी भी स्टेजेस आती हैं वो हमारी क्वालिटी एश्योरेंस होती हैं। इसमें हमारे पास टीम्स होती हैं, टूल्स होते हैं, मैनेजमेंट पूरी होती है, टीम ऑडिट्स करती हैं, रिव्यूज़ करवाए जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। एसक्यूए का जो लास्ट कंपोनेंट है हमारे पास वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग में हमारे पास 3 टाइप्स की टेस्टिंग होती हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट टेस्ट किए जाते हैं, जबकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमारे पास जिस तरह यूनिट्स काम करते हैं वो टेस्ट किया जाता है, और सिस्टम टेस्टिंग में हमारे पास इंटायर सिस्टम टेस्ट किया जाता है। साथ साथ टेस्टिंग में हमारे पास जब हमारे पास सिस्टम फाइनल होके आ जाता है तो जो उसके अंदर जो भी डिफेक्ट्स, एरर या इनकन्सिस्टेंसी वगैरह होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है और सही किया जाता है। उसके बाद हमारे पास डिफेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आ जाता है। डिफेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास ये होता है कि टेस्टिंग और प्रोडक्शन के दौरान जो भी हमारे पास डिफेक्ट्स मतलब एरर या बग्स आइडेंटिफाई और ट्रैक किए जाते हैं, इनको सॉल्व किया जाता है। डिफेक्ट हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, डिफेक्ट लॉगिंग, डिफेक्ट ट्राई-एज, डिफेक्ट असाइनमेंट, डिफेक्ट रेजोल्यूशन, डिफेक्ट वेरिफिकेशन, डिफेक्ट क्लियर एंड डिफेक्ट रिपोर्टिंग। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है, जिसमें हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कोड और कोई भी रिलेटेड आइटम हो सकती है, उसको अगर चेंज करना हो तो चेंज किया जा सकता है और इनको कंट्रोल किया जाता है। The next topic is benefits of SQA. The first benefit is quality of the software must be high. मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को यूज़ करते हुए अपना कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी यकीनी तौर पर हाई होगी। The next is if the software is high quality software then it saves our time and cost। मतलब अगर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है तो वो हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों बचाएगा, क्योंकि वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, वो जल्दी काम करेगा, इसलिए वो दोनों चीज़ें बचाएगा। द थर्ड इज़ ईज़ ऑफ़ यूज़। अगर हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हाई है तो उसे यूज़ करना बहुत आसान होगा। और जो फोर्थ है वो है सिक्योरिटी। मतलब अगर हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हाई है तो उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास चैलेंजेस ऑफ एसक्यूए आ जाते हैं। चैलेंजेस ऑफ एसक्यूए में सबसे पहले हमारे पास टाइम एंड रिसोर्सेज आता है। मतलब हमारे पास जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, हमने उस लिमिटेड टाइम में अपनी एक्टिविटी या अपना जो सॉफ्टवेयर होता है उसे कंप्लीट करना होता है। फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें रैपिडली चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा टास्क है वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और जो लास्ट है वो हमारे पास कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन आ जाता है। टीम्स के दरमियान पुअर कम्युनिकेशन की वजह से बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेस्टिंग टूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इसके लिए हमारे पास 3 तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल होता है, फिर डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल होता है और फिर लास्ट वन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है। सबसे पहले हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल की बात करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड फ्रेम्स। ये हमारे पास ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है और कुछ देर बाद रिज़ल्ट जनरेट कर देता है कि इसमें कितने एरर्स और कितने बग्स हैं।
अब हमारे पास कुछ पॉपुलर ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स हैं जो कि एसक्यूए के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो है सिलेनियम जो कि वेब टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, JUnit यूनिट टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और लोड रनर परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये वेरियस काइंड ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करती है, जैसे कि फंक्शनल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। बाद हमारे पास आ जाता है डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल। डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल को हम बग ट्रैकिंग टूल भी कहते हैं। ये हमारे पास वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि टेस्टिंग के दौरान हमारे बग्स को और एरर्स को फाइंड करता है और उन्हें डीबग करता है। कुछ बहुत पॉपुलर डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल हमारे पास हैं, U-Track, Q-Test और Redmine। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का लास्ट टूल हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को प्लान, ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बहुत से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में से कुछ हैं सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, वर्कफ्रंट, स्मार्टशीट, SQA मैट्रिसेस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की इफेक्टिवनेस को मैयर करने के लिए हमारे पास बहुत से मैट्रिसेस यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं: डिफेक्ट डेंसिटी, टेस्ट कवरेज, टेस्ट इफेक्टिवनेस, मीन टाइम टू डिटेक्ट एंड मीन टाइम टू रिजॉल्व। लास्ट टॉपिक है हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द SQA को बेटर करने के लिए बहुत से रिकमेंडेशन हैं, जिनमें से चंद ये हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। जो हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले डॉक्यूमेंट, प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं वो पहले से डिफ़ाइन होने चाहिए। रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए, रिव्यूज़ होने चाहिए, और इन प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर को सिखाने के लिए ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, और क्लाइंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।